Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from our history textbook. Chapter 4, The Mughal Empire. Mughal Empire established in India by Babur. अब मुग़ल एम्पायर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे एम्पायर्स इसमें रहे हैं। 1526 से लेकर के 1707 तक मुग़ल एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर हम डिस्कस करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले क्या था, इस तरह से बाउंड्रीज़ नहीं होती थी। अभी जो हम इंडिया के आसपास जो बाउंड्रीज़ देखते हैं, इस तरफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, तो ये सब बाउंड्रीज़ नहीं होती थी पहले क्या होता था, सिर्फ पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा जो साम्राज्य होता था और एक राजा कहीं पर भी अटैक करता है और रातों रात वहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। कोई भी बाउंड्रीज़ छोटी या बड़ी हो जाती हैं रातों रात। Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. अब इंडिया के अंदर क्या था, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की कल्चर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेसिडर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर and accomplished what had hither seemed possible for only short periods of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. 16th century तक अपना जो किंगडम था इन्होंने एक्सपेंड किया आगरा और दिल्ली तक। Until in the 17th century, they control nearly all the subcontinent. तो 17th सेंचुरी तक इन्होंने पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट एरिया था वो पूरा इन्होंने कवर कर लिया। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, लीविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनके आइडियाज़ थे गवर्नेंस के कि कैसे गवर्न करना है किसी स्टेट को, तो वो इतने बेहतर थे कि कोई भी उनको छोड़ना नहीं चाहेगा। उन्हीं के प्रिंसिपल्स, उन्हीं के रूल्स जो हैं फॉलो किए जाएंगे आगे। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन और इंडिपेंडेंस डे from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. अभी प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर हमारी जो चल रहा है इंडिपेंडेंस डे या इस तरह की जो भी ओकेजन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये कहाँ से होते हैं, रेड फोर्ट से, जो कि मुग़ल एम्परर्स की रेजिडेंसेस थी, उनका क्षेत्र था। जो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए थे डायनेस्टीज़। दिल्ली सल्तनत के अंदर डायनेस्टीज़ रही थी काफ़ी सारी, और बाबर जो था 1526 के अंदर मुग़ल एम्पायर जिसने शुरू किया था। लोधी डायनेस्टी थी इससे पहले, और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद मुग़ल एम्पायर जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। First of all, we will give a short look, a brief on this chapter, what we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। Who were the Mughals? मुगल्स थे कौन? मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, उनके मिलिट्री कैंपेन्स क्या थे, क्या पॉलिसीज़ थी उनकी? मुग़ल एम्पायर्स कौन कौन से रहे हैं,
क्या नाम रहे हैं उनके, बाबर, औरंगज़ेब, और उसके बाद इनके बीच में जो जो रहे हैं, इनके बेटे जो रहे हैं। मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, इन्होंने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हुई थी सक्सेशन की। मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे देशों के राजाओं के साथ या दूसरी सीमाओं के राजाओं के साथ उनके कैसे रिलेशन थे। मनसबदार एंड जागीरदार्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था उस टाइम पे। जब्त एंड ज़मींदार्स, अकबरनामा एंड आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी जो बुक्स लिखी गई थी इस पीरियड के दौरान। नूरजहांस इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट, ए क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसीज, अकबर ने क्या क्या काम किए थे, क्या पॉलिसीज बनाई थी उसने। और सुलहकुल, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, और 17th सेंचुरी के बाद मुग़ल एम्पायर कैसा रहा है। इन सब चीज़ों को हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज हु वर द मुगल्स। Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. अब लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था चंगेज़ खान के बारे में। मंगोल इन्वेजन्स हुए थे, अटैक्स हो रहे थे, and from their father's side they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तो मुगल्स कौन थे अब? तो अपने पेरेंटल साइड्स जो इनकी दिखाई गई हैं, इनके बाप दादा, इनकी नाना, ये लोग कौन थे? तो एक साइड से तो हैं ये चंगेज़ खान की फैमिली से, फ्रॉम देयर मदर साइड they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. वही चंगेज़ खान जिसने चाइना पर और सेंट्रल एशिया पर अपना रूल किया था। और फादर की साइड से जो इनके दादा परदादा जो थे, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey, जो कि ईरान, इराक और जो अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहाँ के रूलर रहे हैं। द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। अब मुगल्स जो थे वो मुग़ल और मंगोल जो है कहलाना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेक ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, क्योंकि उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा जो इसने नरसंहार किया था, लोगों को मारा जो था, वो चीज़ उसके नाम के साथ जुड़ी हुई थी। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, देयर मंगोल कंपिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर एंसेस्ट्री। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये चंगेज़ खान के नाम से जो है अलग होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर एनेस्टी। तो इससे उनका थोड़ा सा अटैचमेंट है, बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि इसी रूलिंग एरिया से, इन्हीं की फैमिली से काफ़ी सारे लोग जो हैं दिल्ली पर पहले भी अपना रूल बना चुके हैं, अपनी जो एक एरिया था वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, शासन कर चुके हैं एक तरह से यहाँ पर। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरिक। तो पहले अपनी ये याददाश्त कैसे बनाते थे? तस्वीरों से। अब कैमराज तो होते नहीं थे उस टाइम पर, तो ये क्या करते थे, अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं आर्टिस्ट के थ्रू बनवाते थे, पेंटिंग्स करवाते थे। ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ।
तो जितने भी इनके जो आगे सक्सेसर्स रहते थे वो क्या करते थे, अपने जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनके साथ अपनी एक फ़ोटोग्राफ जो है वो क्रिएट करवाते थे। टेक ए लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। बुक के अंदर एक सेकंड फोटोग्राफ्स जो दी गई है, तो तैमूर से जितने भी इनके रहे हैं, इनके बेटे, वो सारे यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। तो ये क्या करते थे, अपनी याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए इस तरह की पिक्चर्स क्रिएट करवाते थे। अपने बाप दादाओं के साथ बैठे हुए इनको जो है पिक्चर्स के अंदर देखा जा सकता है। A miniature picture 1702 to 1712 of Taimur, his descendants and the Mughal emperors. Taimur is in the center and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाबर के जो दादा का दादा के पिता जो थे, एंड देन अबू सैद, बाबर्स ग्रैंडफादर। टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड उमर शेख, बाबर्स फादर। द मुगल एम्प्रयर्स बाबर, अकबर एंड शाहजहाँ आर द थर्ड, फोर्थ and fifth individual on the Taimur's right, on his left. In the same order are Humayun, Jahangir and Aurangzeb. तो पूरी की पूरी जो फैमिली फ़ोटोग्राफ्स कह सकते हैं इसको, जहाँ पर पूरी फैमिली फ़ोटोग्राफ बनी हुई है। तो ये क्या करते थे, अपने बाप दादाओं के साथ अपनी तस्वीरें इसी तरह से बनाते थे और उन्हें वहाँ पर लगाते थे। ओके स्टूडेंट्स, we will continue on this topic with next topic is Mughal military campaigns. Thank you.